जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। आज का जो विषय हमारा है, क्या भविष्यवाणी करना अनिवार्य है या कलीसिया में भविष्यवाणी करना अनिवार्य है। यदि हम अगर देखें पुराने नियम में जितने भी भविष्यद्वक्ताओं ने भविष्यवाणी करी प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में, प्रभु के राज्य के लिए, यीशु मसीह के लिए, उन सब भविष्यद्वक्ता के वचनों को, भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और हम अगर देखें आज के समय में हमारे पास सबसे अच्छा माध्यम जो है परमेश्वर से बात करने का, उसकी आवाज़ को सुनने का, परमेश्वर का वचन है। परंतु पुराने नियम में परमेश्वर यदि अपनी प्रजा से, अपने लोगों से, अपने सेवक से या परमेश्वर के द्वारा चुने हुए राजा से अगर बात करना होता था तो परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा बात करता था। एक इम्पॉर्टेंट थी भविष्यवाणी करना के जरिए बात होना, मन फिराना, पश्चाताप करना, सुधार लाना, आशीष की बातें परमेश्वर भविष्यवाणी के माध्यम से बोलता था। और आज के समय में तो हमारे लिए बहुत अच्छा, सरल और सच्चा रास्ता है परमेश्वर का वचन। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की कई सारी बातें उसके द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होती है। हम अब उसके वचन के द्वारा पश्चाताप, मन फिराना, अपने जीवन में सुधार लाना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, ये सब आशीष आज हमारे लिए एक प्रकार से सरल है। परंतु बीते दिनों में ऐसा नहीं था। परंतु आज क्या परमेश्वर के राज्य के लिए भविष्यवाणी करना अनिवार्य है? यस। अगर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय और उसके 5 पद में, वहाँ पर लिखा है कि भविष्यवाणियाँ कलीसिया की उन्नति के लिए होती है। तो ये अनिवार्य हो चुकी है, यानी कि भविष्यवाणी अनिवार्य है। और यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य में तो यहाँ पर लिखा है कि जो यीशु मसीह की गवाही को देता है उसके ऊपर भविष्यवाणी की आत्मा है। तो हम ये मानते हैं कि भविष्यवाणी अनिवार्य है उसके राज्य के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। और हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय उसके 39 पद में यहाँ पे लिखा है, अतः है भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, इसका मतलब है भविष्यवाणी करना अनिवार्य है। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो, यानी कि तुम्हारे वरदान चमके हैं और उपयोग में लेके आ रहे हो तो उससे किसकी उन्नति होगी? कलीसिया की उन्नति होगी। यानी प्रभु की सेवकाई में परमेश्वर हर एक को वरदान देता है, और यदि आपके वरदान उन्नति में हैं, चमक रहे हैं, उपयोग में हैं, तो ये अनिवार्य है कि कलीसिया के लिए ये वरदान या भविष्यवाणी अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी बहन को या भाई को आराधना का वरदान है परमेश्वर की महिमा के लिए गाने का, और यदि वो भाई उसके लिए रियाज ना करे, उसके लिए स्वर में ना गाए, अपनी तैयारी ना करे, यानी कि उन्नति ना करे अपने वरदान की, तो वो फिर कैसे कलीसिया के सम्मुख जब खड़ा होगा क्या वो गा सकेगा? कैसे वो आत्मा में फ्लोरिंग ला पाएगा? जब वो पर्सनल अपने इस वरदान में अच्छी तरह से रियाज करेगा, प्रभु के लिए गाएगा, और जब वो कहीं कलीसिया में जाएगा या अपनी कलीसिया में खड़े होकर प्रभु के लिए गाएगा तो वो वरदान उन्नति लाएगा कलीसिया में। यानी कि भविष्यवाणी का वरदान या भविष्यद्वक्ता की सेवकाई आपको दी है परमेश्वर ने, तो ये अनिवार्य है कि आप अपने वरदान को उपयोग में लाएं, उसको इस्तेमाल करें। आपको परमेश्वर कुछ बातें दिखाता है, बोलिए। मैं कई बार कई जगह पे सेवकाई में गया और वहाँ पर कई भाई बहन प्रभु के दासों से भी मैंने सुना, प्रभु ने मुझे ये वचन दिया था,
2 दिन पहले, या ये घटना जब घटने जा रही थी तो परमेश्वर ने मुझे पहले बता दिया, परंतु मैंने बताया नहीं। इसका मतलब क्या है? यदि परमेश्वर आपको भविष्य की बातें बता रहा है, आप उसको शर्म के कारण या लज्जा के कारण नहीं बता रहे, तो इसका मतलब है आप अनिवार्य नहीं समझ रहे भविष्यवाणी को। यदि आपको परमेश्वर कुछ बातें भविष्य की दिखा रहा है, बता रहा है, तो ये अनिवार्य है, विशेषकर उसके लिए जिसको ये वरदान है, विशेषकर उसके लिए जिसको ये सेवकाई करनी है भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी, कि उनके लिए ये अनिवार्य है कि वो भविष्य की कोई बात, कुछ भी अगर प्रभु दिखाता है, कुछ भी आपको मालूम होता है, तो उसे आप बताएं, प्रकट करें। यह अनिवार्य है, ताकि जब आप अपने वरदान में उन्नति पाए होंगे, तब आप कलीसिया में जाएंगे, प्रभु बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करेगा। मैं बीते दिनों में अपने वरदान के बारे में बताना चाहूँगा। मुझे परमेश्वर ने भविष्य में होने वाली बातें, कई सारी बातें बताई, और मैं उसको एक पोस्ट बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मित्रों में, पास्टर ग्रुप में और कई सारे ग्रुप में भेजता था। और ये भविष्य में होने वाली घटना होती थी, आने वाली, और वो घटती थी। और उसके बाद कुछ पासवानों ने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, और मैं जब कलीसिया में गया सेवकाई के दौरान, प्रभु ने लोगों से बात करी, वचन के माध्यम से बात करी, उनके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर ने वचन के द्वारा बात करी, भविष्यवाणी करी, उनका हियाव बढ़ाया, शांति दी। इसलिए आपका ये वरदान क्रियाशील होगा तो कलीसिया में उन्नति आएगी। इसलिए अनिवार्य है कि आप अपने वरदान को क्रियाशील करने के लिए भविष्यवाणी करें, तब आप किसी कलीसिया में प्रभु की सेवकाई के लिए जाएंगे, या आप खुद की सेवकाई में परमेश्वर की कलीसिया को उन्नति करते हुए देखेंगे। हम एक उदाहरण से सीखेंगे। अभी सेब के पेड़ में अभी सेब नहीं आए हैं, अभी सेब के पेड़ में खाली पत्ते हैं, परंतु जब सेब का सीजन आएगा, ऑटोमेटिक उस पेड़ में अच्छे अच्छे सेब आने लगेंगे। परंतु अभी हम देखेंगे जाकर सेब के पेड़ के पास, तो उस पेड़ में सिर्फ पत्ते होंगे, सेब नहीं होगा। यदि हम अगर देखें, जब वो सीजन आएगा तो ऑटोमेटिक पेड़ में सेब लदे हुए मिलेंगे, परंतु अभी वो सेब कहाँ पर है? उसी पेड़ में, कहीं बाहर नहीं। जब सीजन आएगा, उसी पेड़ में से कोमल टहनियाँ निकलेंगी, फूल निकलेंगे, और अपने आप वो फल खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। इसी तरह जब परमेश्वर का आत्मा, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, और जब परमेश्वर का आत्मा किसी व्यक्ति के जीवन में वास करता है, आता है, तो वो खाली नहीं आएगा, वो वरदानों के साथ आता है। परंतु जब समय आता है तो वो वरदान चमकने चाहिए, प्रकट होने चाहिए, परंतु कुछ लोग अनिवार्य नहीं समझते। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा भविष्यवक्ता के रूप में या भविष्यवाणी की बातों को बता रहा है, तो ये अनिवार्य है कि आप उस वरदान को चमकाएं। यहाँ पर लिखा था पहला कोरिन्थियों 14:39 में कि भविष्यवाणी की धुन में रहो। इसका मतलब क्या है? प्रभु आपके द्वारा भविष्यवाणी कराए, ये पवित्र आत्मा का वरदान है। और जब आपका वरदान, आप अपने वरदान को उपयोग में लाएंगे, चमकाएंगे, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए उन्नति का कारण बनेंगे। आपका वरदान परमेश्वर की उन्नति लाएगा राज्य में। तो इसलिए भविष्यवाणी करना अनिवार्य हो जाता है। सो मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप लोगों ने आशीष पाई है। मेरे वीडियो को लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय मसीह की, प्रभु आशीष दे।